PTI की अस्पताल मुंतकली का मामला, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से मुतफर्रिक नजरसानी दरख्वास्त दायर, अदालती फैसले को कानूनी सुकून का शिकार करार दे दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जेल कवानीन और पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978 को नजरअंदाज किया गया है। मौजूदा कवानीन के तहत किसी कैदी को उसकी मर्जी के निजी अस्पताल में मुंतकिल करने की गुंजाइश नहीं। अगर एक कैदी को निजी अस्पताल मुंतकिल करने की इजाजत दे दी गई तो दीगर कैदी भी इसी नौयत की रियायत का मुतालबा करेंगे। तो आपको बताएं कि बानी PTI के अस्पताल मुंतकिली का ये मामला है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से मुतफर्रिक नजरसानी दरख्वास्त दायर की गई। अदालती फैसले को कानूनी सुकून का शिकार करार दे दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जेल कवानीन और पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978 को नजरअंदाज किया गया। दूसरी जानिब आपको बताएं, लाहौर में डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड की बड़ी वारदात। निजी बैंक के 170 से ज्यादा सार्फिन का डाटा लीक हो गया। तरीका वारदात ने FIA को भी घुमा कर रख दिया। मुल्जिमान ने बैंकिंग सिस्टम से करोड़पतियों का इंतखाब किया, उनके एड्रेस तब्दील किए, नए ATM की दरखास्त दी और फिर किसी दूसरे घर के बाहर रेकी करके डिलीवरी बॉय से ATM वसूल किया। मुल्जिमान में एक खातून और बैंक अफसर भी शामिल हैं। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे कासिम अरशद से। कासिम, ये क्या मामला हुआ? अगर तो आपके बैंक में पैसे हैं और आपको ये आदत है कि आप अपने बैंकिंग अकाउंट्स पर नज़र नहीं रखते, चेक नहीं करते और अपने जो ज़ाती डाटा है उस पर रसाई नहीं रखते, तो आप ख़तरे में हैं। FIA ने एक ऐसा गैंग पकड़ा है जिसमें बैंक का अफसर भी मौजूद है। इसने तकरीबन 170 से ज़ायद जो बैंक सारिफ थे उनका ज़ाती डाटा, जिसमें हसास नौयत का डाटा, शनाख्ती कार्ड, ईमेल, ये सारा डाटा चुराया और उस पर नए ATMs बना के 1.5 करोड़ रुपये तक जो है वो लोगों को रकम से महरूम किया। इस वक्त हमारे साथ कमर्शियल बैंकिंग सर्कल के डिप्टी डायरेक्टर FIA मलिक सिकंदर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अकाउंट होल्डर्स को वो कैसे सिलेक्ट करते थे? वो इस तरह सेलेक्ट करते थे कि जिन अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट में सबसे पहले ये है कि मिलियंस में पैसे पड़े हुए हैं, और दूसरी शर्त ये थी कि वो अकाउंट होल्डर जो है ना वो रेगुलरली अपने अकाउंट को चेक नहीं करता था। हो सकता है किसी ने 2 महीने बाद, किसी ने 6 महीने बाद कोई अकाउंट में कोई एक्टिविटी की, तो उनका बिजनेस एड्रेस था तो वो चेंज कर दिया, अपने नाम का कर दिया। अगर उनका कोई उसका टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था, वो टेलीफोन नंबर उन्हें चेंज करवा दिया। जब किसी कस्टमर का टेलीफोन नंबर चेंज हो जाए, जो कि रजिस्टर्ड नंबर है बैंक की डिटेल्स में, बैंक के अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में, तो उसके बाद तो उस बंदे को अलर्ट भी नहीं आएगा। डायरेक्टर लाहौर FIA ने मुझे हुक्म दिया था कि बैंक के तमाम आला अफसरान को जो है वो यहाँ पे बुलाया जाए, जो ग्रे एरियाज़ हैं उनके सामने रखे जाएं और जो एजेंसी रिलेशनशिप है तमाम बैंकों के साथ उसको बढ़ाया जाए। जो गैंग पकड़ा गया है, इस गैंग से 90 लाख रुपए की जो रकम थी वो बरामद कर ली गई है, ATM बरामद किए गए हैं और वो तमाम आलात जो कि इस जुर्म के अंदर जो है इन्वॉल्व रहे हैं, वो तमाम आलात और सबूत इकट्ठे कर लिए गए हैं। जल्द ये मुल्ज़िम अपने कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे। जी सही। कासिम आपला में अनोखा केस, ऑस्ट्रेलियावी निजात ट्रांसजेंडर के साथ फ्रॉड, जाली मैरिज सर्टिफिकेट बनवाकर 4 करोड़ से ज़ायद की रकम हथिया ली गई। पुलिस ने मुतासरा शख्स की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुलजिम और उसके वालिद को हिरासत में ले लिया गया है। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे मोहसिन खालिद से। मोहसिन, आप बताइए तफसीलन। हाँ जी बिल्कुल, ये ऑस्ट्रेलियावी ट्रांसजेंडर है जिसकी टिकटॉक के जरिए दोस्ती हुई। लद्दे वाला बड़ाइच का इलाका है, वहाँ का ये रहायशी है उस्मान। और उसके बाद जो है ये 2 दफा पाकिस्तान आया और जब इस दफा पाकिस्तान आया 2025 के लास्ट में, तो जो उस्मान नामी नौजवान है उसने जाली जो है मैरिज सर्टिफिकेट जो है उसके साथ बनवाया और उसके बाद जो उसे वक्तन फोक्तन उससे 4 करोड़ रुपए की रकम जो है अपने मुख्तलिफ अकाउंट्स में जो है वो मुंतकिल करवाई। इसके बाद जो है जब उसने वापस जाने की कोशिश की तो इन्होंने उसे रोक लिया, जबरदस्ती कैद किया और मुल्ज़मान का ये कहना था कि उनकी फैमिली के वीजे लगवाएं तो फिर ही वो उसको जाने देंगे। ताहम जो है मौका पाके 1 जून को जो है ट्रांसजेंडर जो है यहाँ से फरार होकर लाहौर चला गया। तफसील के लिए बहुत शुक्रिया मोहसिन। डायलॉग की अच्छी फजा बन जाती है, पता नहीं क्यों सबुताज कर दिया जाता है। महमूद अचकज़ई का कहना है कि रात को पता चला बानी को रात के अंधेरे में किसी और अस्पताल ले जाया गया। एक अच्छी फजा को लोग खराब करना चाहते हैं। महमूद अचकज़ई की जानिब से ही कहा गया। उन्होंने कहा कि डायलॉग की अच्छी फजा बन जाती है, पता नहीं क्यों सबुताज कर दिया जाता है। रात को पता चला बानी को रात के अंधेरे में किसी और अस्पताल ले जाया गया। हुकूमती अरकान की पार्लिमानी कार्रवाई में अदम दिलचस्पी, हुकूमत फिर सेनेट में कोरम पूरा करने में नाकाम रही। ऐवान बाला का इजलास मुख्तसर कार्रवाई के बाद पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। सेनेट का इजलास प्रिसाइडिंग अफसर मंजूर अहमद काकड़ की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। वक्फा सवालात के दौरान हुकूमती बेंचों पर सिर्फ 12 अरकान मौजूद थे।
बात की इजाजत न मिलने पर अपोजिशन सेनेटर मशाल यूसुफजई ने कहा कि आइन और कानून सिर्फ हमारे लिए है, आपके लिए नहीं। हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया। उसी दौरान मशाल यूसुफजई ने कोरम की निशानदेही कर दी। कोरम पूरा ना होने के बायस सेनेट इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया। बानी पीटीआई से उनकी हमशीरा की मुलाकात हुई। बानी की हमशीरा बता सकती हैं कि उनकी सेहत के क्या हालात हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बानी पीटीआई की सेहत को कोई खतरा लाहिक नहीं है। ब्लड प्रेशर की थोड़ी बहुत शिकायत उम्र के साथ हो जाती है। हल्फन कहता हूं बानी की सेहत को कोई मसला नहीं, उनकी सेहत को इशू बनाना सियासी बददियानती होगी। खान साहब की हमशीरा की उनके साथ मुलाकात हुई है, वो बता सकती हैं कि उनकी सेहत का जो है क्या हालात हैं। उनके ज़ाती मालिज ने यहाँ पे हाउस के एक मेंबर को बताया कि उनकी आंख की तकलीफ़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो चुकी है। उसके अलावा उनकी सेहत को खुदा न खास्ता कोई ख़तरा लाहक नहीं है। ब्लड प्रेशर की उनको थोड़ी बहुत शिकायत है, उनको ब्लड प्रेशर की दवाई जो है उस पर लगा दिया गया है। गैर ज़रूरी तौर पे उनकी सेहत को इशू बनाना जो है, मैं समझता हूँ, मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना, लेकिन ये पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी होगी। बानी पीटीआई के पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयने के बाद वापस जेल मुंतकिली। वज़ीर इत्तलात अत्तदारुल कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने शिफा अस्पताल के बाहर सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पैदा की, जिसके बायस बानी को पिम्स अस्पताल ले जाया गया। तिब्बी मुआयने के दौरान शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स और बानी की बहन उज़मा खान मौजूद थीं। डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई को सेहतमंद करार दिया। सुबह तकरीबन 5 बजे बानी को अडियाला जेल वापस मुंतकिल किया गया। जब भी ज़रूरत पड़ेगी बानी को तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। तफसीलात यासिर हकीम की रिपोर्ट में देखिए। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हम कल पिटीशन दायर करेंगे। इलाज बानी पीटीआई का बुनियादी हक है। बानी की बहन और जाती मौलिज बोर्ड का हिस्सा हों, ये अदालत का हुक्म था। आइंदा का लाहे अमल जल्द देंगे। कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का हल निकले। हम सियासी मसाइल का सियासी हल चाहते हैं, लेकिन ऐसे तालियां नहीं बजती, ऐसे मुज़ाकरात नहीं होते। 2 दिन की ठंडी हवाओं के चलने के बाद आज पूरे मुल्क और कौम के लिए एक बोझिल दिन है। हमने हमेशा कोशिश की सिस्टम चले, इस सिस्टम का हिस्सा रहे। लास्ट नाइट जो कुछ हुआ इसकी तवक्को नहीं थी, ये बड़ी बदकिस्मती है। जो कुछ हुआ, जिसने करवाया, जिसने ये रोल प्ले किया, इसकी हम मजम्मत करते हैं। जो भी रुकावट है, रुकावट नहीं होना चाहिए, मुंतकिली होनी चाहिए। हम कोशिश करते हैं जमहूरियत पटरी पे रहे। कोई है जो कोशिश कर रहे हैं कि हम पार्लियामान से बाहर आएं, कोई है जो कोशिश कर रहे हैं कि हम मजीद ना रहे। जो कुछ रात को हुआ इसके खिलाफ हम पिटीशन मूव करेंगे और पार्लियामेंट्री पार्टी में आइंदा का लाहेअमल भी देंगे। खान साहब को आइसोलेशन में रख के अगर आपने ये बावर कराना है कि आवाम भूल जाएंगी तो ये आपकी भूल है। बानी पीटीआई से उनकी हमशीरा की मुलाकात हुई। बानी की हमशीरा बता सकती हैं कि उनकी सेहत के क्या हालात हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बानी पीटीआई की सेहत को कोई खतरा लाहक नहीं। ब्लड प्रेशर की थोड़ी बहुत शिकायत उम्र के साथ हो जाती है। हल्फन कहता हूं बानी की सेहत को कोई मसला नहीं, उनकी सेहत को इशू बनाना सियासी बददियानती होगी। खान साहब की हमशीरा की उनके साथ मुलाकात हुई है, वो बता सकती हैं कि उनकी सेहत का जो है क्या हालात हैं। उनके ज़ाती मालिज ने यहाँ पे हाउस के एक मेंबर को बताया कि उनकी आंख की तकलीफ़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो चुकी है। उसके अलावा उनकी सेहत को खुदा न खास्ता कोई ख़तरा लाहक नहीं है। ब्लड प्रेशर की उनको थोड़ी बहुत शिकायत है, उनको ब्लड प्रेशर की दवाई जो है उस पर लगा दिया गया है। गैर ज़रूरी तौर पे उनकी सेहत को इशू बनाना जो है, मैं समझता हूँ, मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना, लेकिन ये पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी होगी। डायलॉग की अच्छी फ़ज़ा बन जाती है, पता नहीं क्यों सबूताज कर दिया जाता है। महमूद अशरगज़ई की जानिब से ये बयान सामने आया है। रात को पता चला बानी को रात के अंधेरे में किसी और अस्पताल ले जाया गया। एक अच्छी फ़ज़ा को लोग ख़राब करना चाहते हैं। तो आपको बताएं कि महमूद खान अशरगज़ई की जानिब से ये कहा गया कि डायलॉग की अच्छी फ़ज़ा बन जाती है, पता नहीं क्यों सबूताज कर दिया जाता है। रात को पता चला बानी को रात के अंधेरे में किसी और अस्पताल ले जाया गया। एक अच्छी फ़ज़ा को लोग ख़राब करना चाहते हैं।
हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद मुकम्मल किया। बानी PTI का तबी मुआयना करवाया गया। नून लीगी सेनेटर आबिश अली की समा से गुफ्तगू। कहा बानी के तमाम टेस्ट कराए गए, वो मुकम्मल फिट हैं। डॉक्टर्स की राय पर जेल हुकाम ने उन्हें दोबारा जेल मुंतकिल किया। जिसका हमें डर था वही मामला हुआ। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी थी और तमाम जो अलशिफा हॉस्पिटल के काबिल डॉक्टर्स हैं और उनकी बहन उज़्मा खान की मौजूदगी के अंदर पेम्स के अंदर उनका तसल्ली बख्श मुआयना कराया गया। उनकी पूरी तसल्ली करवाई गई, तमाम उनके टेस्ट करवाए गए, तो माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं और उनकी सेहत पर हुकूमत भी किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेती। हमेशा उनको बेस्ट फैसिलिटीज़ दी हैं और हमने इम्प्लीमेंट किया सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन दी थी और जो तसल्ली बख्श उनकी ट्रीटमेंट के बाद जो जेल हुकाम ने जो भी होता है कैदियों के रूबरू अगर डॉक्टर्स उनको इजाज़त देते हैं कि जी मज़ीद उनकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है तो वो फिर जेल हुकाम उसी पर अमल दरामद करते हैं। हैदराबाद के इलाके कासिम शेदी गोट के मैन होल में गैस भरने से धमाका, 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। धमाका होने से शहरियों में खौफ व हरास फैल गया। इम्तियाज खावर से मजीद जानते हैं। इम्तियाज, बताइएगा। ये बिल्कुल कासमाबाद का इलाका शेदी गोट है, जहां पर जो है मेन हॉल रोड के दरमियान जो है वो वाक़ है, जिसके ढक्कन मुकम्मल तौर पर बंद होने के बायस गैस जो है वो भर गई थी और एक के बाद एक 5 धमाके हुए हैं। धमाकों के बायस जो है इलाके में खौफ और हरास फैल गया। धमाके की शिद्दत इतनी थी कि दूर दूर तक सुनाई गई थी, जिसके बाद जो है पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड भी जो है वकुआ पर पहुंचा है। इस धमाकों के बाद जो एक मेन गटर का जो ढक्कन था वो उड़ने के बायस जो है एक वहां पर ठेले वाला मौजूद था, उसके साथ एक दूसरा शहरी था, उसको जाके लगे हैं जो कि शदीद जख्मी हुए हैं, जिनको फौरी तबी इमदाद के लिए बहुत शुक्रिया इम्तियाज।